ये चीज़ क्या होती है आपकी? इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। अगर न्यू आरएल निकालना हो हमें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप बता सकते हैं? आरएल का फॉर्मूला होता है जैसे कि हमारे मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो हमारी मतलब हाइट आई है और उसमें से माइनस कर देंगे फोर साइड, जो इंस्ट्रूमेंट हटाने से पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड क्या होती है? जो इंस्ट्रूमेंट मतलब हटाने से जो हमारी लास्ट रीडिंग होती है ना, इंस्ट्रूमेंट हटाने से पहले जो रीडिंग ली जाती है उसे फोर साइड बोलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कठायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आ गए हम सीधा साइट पे अपने ट्रेनी इंजीनियर्स के साथ और आज ये परफॉर्म कर रहे हैं अपना कंटूर सर्वे। कंटूर सर्वे क्या होता है इनसे ही जानते हैं, क्योंकि मैं इनको क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ क्या होता है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, और इन्होंने लगभग अभी पूरा का पूरा कंटूर सर्वे परफॉर्म कर भी लिया है। लास्ट रीडिंग लेनी बची है, बस हमारे विपुल जी ले रहे हैं और हमारे इंजीनियर अजय कुमार इसको नोट कर रहे हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं, आइए क्या होती है। और देखिए वो हमारे इंजीनियर फरहान अली जी सामने रीड स्टाफ पकड़ के खड़े हैं। एकदम ऐसे ही आपको प्रॉपरली स्टाफ को पकड़ना रहता है, ध्यान रखिएगा। बताओ 1720। आप ये बताइए कि कंटूर लाइन क्या होती है? कंटूर लाइन एक काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे समान आरएल को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है उसे कंटूर लाइन कहते हैं। ठीक है, कंटूर लाइन से हमें मिलता क्या है? जैसे हमको किसी भी ड्राइंग में ये कंटूर लाइन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी होगी? कंटूर लाइन इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा लैंड होता है तो उसमें हमारा कितना एंडुलेशन है, क्या है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एंडुलेशन है, कहाँ गड्ढा है, हमको कहाँ फीलिंग कटिंग कहाँ करनी है, इसलिए हम कंटूर लाइन से अपना मैप बनाते हैं। ठीक हो गया। आपकी ड्राइंग में कोई ऐसे पॉइंट आए हैं जो सेम आरएल के हैं? नहीं, सेम आरएल के तो नहीं आए हैं, मतलब एक दो पॉइंट आया है सेम आरएल का। सेम आरएल के हैं पॉइंट, और बाकी सबसे ये 1790 आया, ये यहाँ पर भी 1790 आया। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोल लाइन है ये मतलब कि एक ही लाइन हो, मतलब इसकी भी एलिवेशन सेम है, इसकी भी एलिवेशन सेम है। ये हमारा आरएल होता है। अगर मैं पूछूं कि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? जी यस सर, बताइए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला निकालने का हमारा फॉर्मूला ये होता है कि हम सबसे पहले बेंच मार्क लेते हैं, उसके बाद जो हमारी बैक साइड आती है उसको ऐड करने के बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है, और एक ये होता है कि आरएल प्लस बैक साइड। ठीक हो गया। बैक साइड और फोर साइड क्या चीज़ होती है ज़रा बताइए, आप बताइए बैक साइड किसे कहेंगे हम? बैक साइड सर जहाँ से हम अपना बेंच लेवल लेते हैं, हाँ, उसके अपोजिट वाली साइड बैक साइड होती है। देखिए अपोजिट वाली नहीं, जब कभी हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं उससे पहली जो रीडिंग लेते हैं हम, सबसे फर्स्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग उसको लेते हैं वो क्या होती है? बैक साइड। और जो इंस्ट्रूमेंट हटाने से पहले, ठीक है, हटाने से पहले ली गई लास्ट रीडिंग क्या कहते हैं? फोर साइड। ठीक हो गया। और वो जो फोर साइड है उसी पे हम अगला बैक साइड लेते हैं। कब? जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से हटा के कहीं और फिक्स करते हैं, तो जो हमारा वो पिछले वाले का बैक साइड था उसी पे वहाँ से रीडिंग चेक करते हैं और उसको लिखते हैं एज अ फोर साइड, नहीं एज अ बैक साइड, क्योंकि ये लास्ट के लिए क्या था? फोर साइड था। फोर साइड यानी लास्ट रीडिंग। ठीक हो गया। और उन दोनों के, उन सब के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट साइड्स। ठीक हो गया। ये हमारे क्या रहते हैं? जैसे आरएल के बारे में मैं पूछना चाहूँ तो आरएल क्या होता है? आरएल का मतलब होता है रिड्यूस लेवल, जो हमारा मेन सी है ना, उससे जो हमारा सरफेस तक का लेवल होता है उसे आरएल बोलते हैं। सरफेस तक का मतलब जैसे देखो मैं यहाँ पर स्टाफ रखा है, यहाँ पर कोई हमारी रीडिंग आती है, जब मान लो 1 मीटर रीडिंग आ गई, या 1 मीटर कितना हो गया ये बताओगे ज़रा? 1 मीटर 1 मीटर हो गया ये पूरा। हाँ, फिर ये कितना होगा? अच्छा, 1 मीटर तो ये हो गया, ये कितना हो गया? 1.1 मीटर। ठीक हो गया। समझ रहे हो ना? 1.1 मीटर है ये। इतना पढ़ना तो सबको आ गया है ना? रीडिंग लेनी आ गई सबको, ऑटो लेवल सेट करना आ गया है, कंटूर मैपिंग आ गई है, क्या होती है कंटूर मैपिंग वो पता चल गया आप लोगों को। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आ रही है 1.1 मीटर पे हमारी क्या आ रही है? स्टाफ में रीडिंग आ रही है, हम जब ऑटो लेवल से देख रहे हैं,
तो हमारी अब HI क्या होगी? HI हमारा जो रिड्यूस लेवल है, हाँ, और रिड्यूस लेवल क्या होगा? क्या आप जो ऊंचाई की बात कर रहे थे इस ऊंचाई की बात कर रहे थे? नहीं हाँ, ये नहीं है। तो किस रिड्यूस लेवल यहाँ पर अभी मैंने स्टॉप रखा है, तो इसका रिड्यूस लेवल कहाँ पर तक नापेंगे हम? यार इसका जो हमारा बेंच मार्क होगा, मतलब बेंच मार्क को रिड्यूस लेवल ठीक हो गया। आप भी ध्यान रखिएगा, इसको कभी रिड्यूस लेवल नहीं कहना है। रिड्यूस लेवल होगा ये जिस पॉइंट पे हमने इसको रखा है, ठीक है। इस पॉइंट पे रखने के बाद ये जो जो भी आपकी रीडिंग आ रही है ना, आप ऑटो लेवल से देखेंगे, जहाँ पर भी इसकी रीडिंग आ रही होगी आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे यहाँ पर इसकी रीडिंग आ रही है, तो ये प्लस नीचे जो RL, इस पॉइंट तक का RL था, और प्लस ये चीज़ क्या होती है आपकी? इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। अगर न्यू RL निकालना हो हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप बता सकते हैं? का फॉर्मूला होता है जैसे कि हमारे मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो हमारी मतलब हाइट आई है, और उसमें से माइनस कर देंगे फोर साइड, जो इंस्ट्रूमेंट हटाने से पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड क्या होती है? जो इंस्ट्रूमेंट मतलब हटाने से, जो हमारी लास्ट रीडिंग होती है ना, इंस्ट्रूमेंट हटाने से पहले जो रीडिंग ली जाती है, वो सब फोर साइड बोलते हैं। चलो ठीक है। और बाकी कैसा लग रहा है फिर पढ़ने में? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? एकदम इजी है, सारा कुछ इजी लग रहा है आपका? तो बहुत सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं कुछ BBS से पूछूंगा तो आप बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे सर। कटिंग लेंथ क्या होती है? कटिंग लेंथ सर, जैसे कि हमारा कोई स्ट्रक्चर है, उसमें हम कटिंग लेंथ मतलब प्रोवाइड करते हैं। कटिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं मतलब क्या कहना चाहते हो? अब कटिंग लेंथ होती क्या है? बार जो हमारी बार्स होती हैं उनको बिछाने के लिए, मतलब कि जितनी हमारी डिस्टेंस होगी, जैसे स्लैब की डिस्टेंस है कुछ भी, तो उसमें जितना भी हमको, अबे इतना लंबा नहीं ले जाते हैं। कटिंग लेंथ वो जितनी हमारी लंबी बार लगनी है वही कटिंग लेंथ है। हाँ। इतना क्या घुमा फिरा के ऐसे क्या बोल रहे हो? सिंपल है, ठीक हो गया। मैंने तो सिंपल पूछा, कटिंग लेंथ क्या होती है, ठीक है। इतना घबराना नहीं है। अगर हम दोनों को ऊपर नीचे कर दें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ट्रेपेजोइडल पार्ट को हम ट्रेपेजोइडल हार्ट की A1 दे दें और नीचे के रेक्टेंगल को A2 बोल दे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ फर्क पड़ेगा सर। कैसे पड़ेगा फर्क, बताओ जरा यार। क्या एडिशन में फर्क पड़ सकता है? जैसे एडिशन में 2 धन 5 करें या 5 धन 2, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, जैसा प्रोसेस है वैसे तो करना ही पड़ेगा ना, अब ऐसा उल्टा तो नहीं कर सकते ना। तो 2 धन 3 और 3 धन 2 में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जैसे कि हमारा A1 है, A2 है, उसको चेंज कर दे तो ठीक चलेगा, लेकिन जो उनकी वैल्यू आएगी ना, जैसे कि मान लो रेक्टेंगुलर पार्ट की हमारी 1500 mm है, ठीक है, और हमारे ट्रेपेजोइडल पार्ट की जो ऊपर की है 0.45 mm है, तो उसमें तो अंतर होएगा ना। अगर हम ये कहना चाहें कि अगर A1 A2 को चेंज कर दिया जाए, उनकी नहीं देखो ना, हम A1 और A2 का नाम ही अलग अलग रख दे रहे हैं ना। जो आप कह रहे थे कि A1 हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट होगा, हम रेक्टेंगुलर पार्ट लिख ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं सीधा A1 है हमारा ऊपर का ट्रेपेजोइडल पार्ट का क्षेत्रफल, हम कह ही ये रहे हैं, और उसकी वैल्यू भी ऊपर की वही ले रहे हैं। तो फिर तो कुछ भी ले सकते हैं। A1 कुछ चाहे A1 जो मैंने बोला उसको A2 कर सकते हैं, और जो A2 बोला उसको A1 कर सकते हैं। चलो ठीक है। और फुटिंग के टाइम पे हम कितना एक्स्ट्रा लेते हैं? अगर 1.5 मीटर से कम हो या 1.5 मीटर से के बराबर हो हमारी हाइट फुटिंग की, तो हम 300 mm एक्स्ट्रा हम वो एग्जीबिशन करवा। और उससे ज़्यादा हो तो? उससे ज़्यादा हो तो 750 mm ले। और हम बात करें अगर स्टील में, जब हम क्या करते हैं, जब स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो जो प्रॉप्स लगे रहते हैं हमारे, स्टील के प्रॉप्स हों, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? स्टील के केस में 1.2 से 1.5 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें अगर वो वुडन के हों तो? वुडन के हो तो 1 मीटर तक चलेगा या 800 mm तक। और लकड़ी के हम अगर शटरिंग लगा रहे हो तो उनको हम बार बार कितने बार यूज कर सकते हैं? जैसे IS कोड हमारा बोलता है कि 6 बार यूज होनी चाहिए वुडन की, और स्टील की हमारी होनी चाहिए 40 या, ठीक है, 40 बार। क्या इससे ज़्यादा बार भी यूज़ होता है? करने वाले करते हैं, लेकिन जो IS कोड बोलता है हमारा उसमें यही है। ठीक हो गया सर। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म, क्योंकि हमारी कंटूरिंग हो चुकी है और उससे डेटा हमने निकाल लिया है, और इसकी बनेगी एक एक्सेल सीट जिसमें प्रॉपर 3D में दिखेगा कि कैसा हमारा सरफेस था। अभी देख सकते हैं आप पीछे, और जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगा कि बनेगा कैसा, और तब देखिए आप कंटूरिंग का जादू। धन्यवाद। मिलेंगे किसी नई साइट विज़िट पे या फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक के लिए जुड़िए हमारे साथ, कॉल करिए 9111001234 पे और जानिए कैसे हम ये 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम एक परफेक्ट सिविल साइट इंजीनियर बन सकते हैं। धन्यवाद।